जय साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। बात करने वाले आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 के लिए रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे 6 जनवरी 2019 की शिफ्ट 2 के वही 35 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे सारी वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर सारी वीडियोज़ देख सकते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं और साथ ही दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट भी उसमें लिए हैं। पहला क्वेश्चन बताइए, कह रहा है उस समूह को बताना है जो फिट नहीं आता है। ठीक है, उस समूह को बताना है जो इनमें से फिट नहीं आता है। उल्लासित, आनंदित, विनोदी, प्रसन्न या उदासीन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए, उदासीन। देखिए, बाकी अगर आप देखो, उल्लासित ये भी खुशी का होता है, आनंदित मतलब खुश होना, विनोद मतलब विनोदी मतलब खुश होना, प्रसन्न मतलब तो खुश होना, उदासीन मतलब ये दुख को प्रकट करता है। तो यही आपका इनमें से अलग हो जाएगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस है, इनमें से बताना है जो समूह से फिट नहीं है। मतलब 5 दिए गए, 4 किसी एक तरीके से, एक अलग है, वही आपको बताना है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो भाई जे कितने पर आता है, 10 पर आता है, एन आपका 14 पर आता है, आर आपका 18 पर आता है, एच आपका कितने पर आता है, एच आ जाएगा 8 पर और जी आता है 7 पर। ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे ये सभी सम संख्या है, ये सभी क्या है, सम संख्या, लेकिन 7 क्या है, ये दोस्तों विषम संख्या, यही आपकी अलग हो जाएगी। ठीक है, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। ये देखिए, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में यदि एस एच ए आर डी ई को जे यू जेड जी एफ लिखा जाता है तो उसे जी एल ओ ए एम को कैसे लिखा जाएगा। देखो कैसे करते हैं, देखो एस एच ए डी ई लिखा है तो यस कितने पर आता है, यस आपको पता है ये 19 पर आता है। क्या आता है दोस्तों, यस जो आता है 19 पर आता है। और फिर जेड, देखो इसमें आप ये कर सकते हैं, देखो 19 है और एच पर 8 है, ए आता है 1 पर, डी आता है 4 पर और ई आता है 5 पर। देखो इन्होंने तिरछी मिट्टी, ये जे आता है 10 पर, यू आता है 21 पर, जेड आता है 26 पर, जी आता है 7 पर, एफ आता है 6 पर। अगर आप देखेंगे तो क्या किया है भाई, प्लस का यहाँ पर 19 2 21, 18 8 2 10, एक, और यहाँ पर कितना है भाई, ये जो 1 पर आया है, यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, माइनस का 1 कर दिया है, यहाँ पर देखें तो माइनस का 1 किया है। बाकी 4 2 6 और 5 2 7। ठीक है, तो इसी तरीके से कर दो। देखो यल कितने पर आता है, यल आपका आता है सॉरी, हाँ यल आता है 12 पर, तो 12 2 14, 14 पर यन आएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो 7 7 2 9, 9 पर आएगा ई, आई, तो आई वाला दोनों में है। और ओ आता है 15 पर, 15 में से एक जाएगा 14, 14 पर आएगा यन, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा डी बना, क्योंकि भाई बीच में क्या किया, -1 किया है ना, तो अगर -1 करेगा तो यहाँ पर यन आएगा और यन इसी ऑप्शन में है, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है, आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है 8 व्यक्ति हैं ABCDEFGH, गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और वे प्रत्येक के बीच समान दूरी है। उनमें से 5 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। 2 महिलाएं कहीं भी एक साथ नहीं बैठी। ठीक है, 2 महिलाएं जो एक साथ नहीं बैठी। अब क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने कई बार आपको करवाया है। क्वेश्चन ये बहुत सरल होते हैं, बस थोड़ा आपको इनमें समझना होता है, बस क्वेश्चन आपका लग जाएगा। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा भाई। 8 व्यक्ति पहले हमको बैठा लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और महिला पुरुष का याद रखना, कोई जो महिलाएं हैं, 2 महिलाएं एक साथ कहीं भी नहीं बैठेंगी। पहला क्वेश्चन ए, एक आदमी है और वह जी के सामने बैठा है, तो मैंने माना जी जो दोस्तों है वो यहाँ पर बैठा है और जी के सामने क्या है, जी के सामने ए बैठा है। जी के सामने क्या है दोस्तों, ए बैठा है, और ये क्या है, ये पुरुष है, तो पुरुष है तो मैं इसको पी बना देता हूँ। ठीक है, ये पुरुष हो गया। अगला कर है एच जो महिला है और बी की पड़ोसी है, तो अभी हमें इससे कोई संबंधित नहीं। सी एक महिला है और बी की, अब देखिए हमें ए से ही संबंध देखना पड़ेगा। अब देखो ए जो है वो सी या बी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देख रहे होंगे तो ए और जी और बी के बीच में कितने लोग बैठे, ये आपसे क्वेश्चन ही पूछ लिया। यानी कि अगर यहाँ आपसे एच एक महिला बी की पड़ोसी है, तो अगर हम ए और जी को हटा दें, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ मिल नहीं रहा, हम दूसरी लाइन से शुरू करें। दूसरी लाइन से शुरू करो भाई। एच जो एक महिला है और बी पड़ोसी हैं, तो एच मैंने मान लिया यहाँ पर है और बी मैंने मान लिया यहाँ पर है। ठीक है, एच क्या है, महिला है, तो इसको यम बता दिया महिला। ठीक है, महिला। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है सी एक महिला है और उसके दाहिने तरफ बी उसके दाहिने तरफ बैठा। अगर बी दाहिने तरफ इसके बैठा है तो जाहिर सी बात दोस्तों सी यहाँ पर होगा, तभी तो इसका दाहिना इधर होगा। ठीक है, सी जो है वो एक महिला है और बी उसके दाहिनी तरफ तीसरे स्थान पर, सी दाहिनी तरफ जो बैठे वो तीसरे स्थान पर है। अगर दोस्तों बी इधर है और सी के दाहिनी तरफ है तो सी का मुख इधर होगा, सी का मुख इधर, सी जो होगा वो यहाँ पर होगा, तभी तो 1 2 3 तीसरे दाहिनी उधर होगा। ठीक है, और सी ये क्या है, महिला है, तो इसे यम बना देता हूँ, ये महिला हो गई। अब उसने क्या कहा, ए जो है वो सी और बी का पड़ोसी नहीं है। जो ए है, ए ना ही यहाँ पर बैठेगा दोस्तों और ना ही यहाँ पर बैठेगा, ना ही ए यहाँ पर बैठा। ठीक है, तो या तो ए यहाँ पर बैठेगा या तो ए यहाँ पर बैठेगा, इन दोनों में से कहीं पर बैठेगा। ठीक है, चलिए अब बाकी आप देख लेते हैं अगले। चलिए
अब बाकी उसने क्या कहा है, क्या जी और बी के बीच एक व्यक्ति है, जी और बी के बीच एक व्यक्ति है, जी और बी के बीच, तो मैं यहाँ पर जी को बैठा दूँ, जी और बी के व्यक्ति हैं तो जी यहाँ पर बैठ जाएगा। और उसने कहा था जी के सामने बिल्कुल ए बैठा, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा ए, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आ गया। अब उसने क्या, डी महिला है जो ए के समीप नहीं है। अब डी महिला है ए के समीप नहीं, तो डी यहाँ पर आएगी नहीं, तो मैं डी को यहाँ पर बैठा सकता हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन यह यफ के सामने बैठी है, अगर यफ के सामने बैठी तो यफ आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब एक बात बताइए, कितने लोग हैं जब जी के दाएं से नापना शुरू किया। अब उसने ये बताया है कि जी और बी के बीच कितने लोग हैं, तो जी और बी के बीच कितने लोग हैं, एक ही लोग हैं। लेकिन क्या पूछा है, जब जी के दाहिने से शुरू करना, डी के दाहिने से शुरू करना है तो भैया एक ही आदमी आएगा, वो है डी, ठीक है। तो राइट आंसर कितना, एक होगा। इसमें महिला पुरुष से हमने मतलब ही नहीं रखा, उसने सिर्फ आपसे आंसर पूछा है किसके बीच कितने लोग हैं, तो एक ही बीच में है, वो है डी। जी और बी के दाहिने से हमने शुरू किया, तो राइट आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा। किराए स्पिरिट को HKRIIRG के रूप में लिखा जाता है, तो MISERE को क्या लिखा जाएगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत सरल है, आप देखो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं, थोड़ा समझना है। अगर आप देख रहे होंगे भाई यस का विपरीत क्या होता है, तो आप कहेंगे एच होता है, पी का विपरीत के होता है, और आई का विपरीत क्या होता है, आर होता है, ठीक है। यानी कि विपरीत बताना है, ठीक है। तो यम का विपरीत कितना हो जाएगा, यम का विपरीत आ जाएगा यन, ठीक है। आई का विपरीत क्या होता है, आई का विपरीत होता है आर, सॉरी हाँ आर होता है ना आई के विपरीत, ठीक है। आई का आर, यस का एच हो जाएगा, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होंगे। अब उसके बाद सबसे लास्ट में क्या है, वाई, और वाई का विपरीत क्या होता है, वी होता है, तो सबसे लास्ट वाला बी होगा, तो यही आपका ऑप्शन है भाई। वाई का विपरीत क्या होगा, बी होगा, तो यही आपका ऑप्शन है, सबसे बी लास्ट में बी सी में दिया है, ठीक है। खत्म है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा विकल्प बताना है जो प्रश्न के अनुसार हो। 1053 को 18 लिखा जाता है, तो 2354 को क्या लिखा जाएगा। 1053 को क्या लिखा जाए, 18। देखो अगर आप इसको 1000 को तोड़े, 1 + 5 + 3 कितना हुआ, 5 1 6 3 9, 9 हुआ। 9 की मल्टीप्लाई 2 से करवा दो तो कितना आ जाता है, 18 आ जाता है। उसी तरीके से 2 3 5 और 5 10 और 4 14, 14 आया भाई। 4 इसमें अगर ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, 14। 5 4 9 3 12 2 14, 14 बना। 14 की मल्टीप्लाई 2 से, 14 दूनी 28, 200 14 दूनी 28। राइट आंसर कितना होगा, डी होगा। क्लियर है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। राइट आंसर क्या है, ये आपका इनक्वलिटी का क्वेश्चन है, असमानता। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको बताना है सी और जी के बीच संबंध। देखो सी और जी के बीच संबंध आपके, हाँ ये देखो एक सेम तरीके से जुड़े हैं, नहीं सेम तरीके से नहीं जुड़े हैं। इसको आप सी और जी को कहाँ से ऐड कर सकते हैं, टी से, इस टी से आप ऐड कर सकते हैं, इस टी से, और तो यल से तो जुड़ेगा नहीं। तो अगर मैंने मान लिया ये टी से जुड़ना है, तो टी और टी के बाद फिर ये मान लो टी के बाद क्या है, ये मान लो यहाँ पर बिल्कुल है ही नहीं, ये मान लो दोनों है नहीं बस। और सी और क्या है, सी और ये क्या जुड़ गए, सी और आपका ये जी जुड़ गया। अब उसने क्या पूछा, सी बड़ा है जी से, अगर सी बड़ा है जी से, अब सी देखो ये गलत हो जाए, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के विपरीत आ गए हैं। जब एक दूसरे के विपरीत आ जाए तो पहला तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला आपका क्या है, गलत है। दूसरा देखिए, तो ये आपको समझ गया। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा, ये पहला आपका क्या है, गलत है। दूसरा देखिए, ए और सी, ए और सी की अगर बात करते हैं ये सही है, क्योंकि ये एक की तरफ दोनों मुंह है, तो ये आपका सही हो, बड़ा वाला दिया है, तो राइट आंसर दूसरा आपका क्या है, सही है। तीसरा देखिए, बी और टी में, बी और टी में अगर आप देखेंगे तो देखो एक बात बताओ, ये और ये जो है एक दूसरे के विपरीत हैं। अब एक दूसरे के अगर विपरीत में लगे तो ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो जाए, केवल दूसरा सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल दूसरा सही, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हम लोग देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला देखिए। ये देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यल दिया है, फिर टी दिया है, फिर देखो इसमें क्या करना होता है, आपको समझना होता है क्वेश्चन को कैसे। देखो भाई एक बात बताओ, यल कितने पर होता है, यल 12, 12 2 14, 14 2 16, ठीक है, मतलब प्लस प्लस का 2 है, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पर, अच्छा 16 4 कितना होता है, 16 4 20, ठीक है, 20 2 16 4 20, ठीक है, ये तो है। लेकिन ये आपको मतलब इसने क्या पूछा, अच्छा ये मैं गलती कर रहा हूँ, उसने ये पूछा है, मैं सीरीज समझा, उसने कौन सा 5 में से अलग है, 5 दिए इनमें से अलग बताने। देखो यहाँ पर सब में देखेंगे प्लस का 2 हो रहा है, 20 2 22 2 24, यहाँ भी प्लस का 2 है, ये आपका 21, ये माइनस का 2 है, तो यही आपका अलग होगा, क्योंकि 15 2 17 2 19, 8 2 10 2 12, ठीक है, ये आपका अलग है। यू एस क्यू जो है वो आपका अलग है, यू एस क्यू ये आपका अलग है, क्योंकि इसमें माइनस का 2 है, यही आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये बताइए अगला क्वेश्चन बताइए। ये देखिए ये कथन कार्यवाही, सॉरी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कुछ पंक्तियां स्तंभ हैं, तो पंक्तियां जो पी मैंने मान लिया, कुछ पंक्तियां क्या है, स्तंभ है, तो कुछ स्तंभ है तो ये से बना लिया, ठीक है। कुछ स्तंभ लेआउट हैं, तो कुछ स्तंभ क्या है, लेआउट है, तो इस स्तंभ को एल बना दिया, ठीक है। कुछ लेआउट लकड़ी है, तो कुछ लेआउट क्या है, लकड़ी है, लकड़ी मैंने लकड़ी लिख लिया, ठीक है, लकड़ी है। अब देखिए अगला देखिए,
कह रहा है कुछ स्तंभ लकड़ी हैं, भाई कुछ स्तंभ ये और लकड़ी ये, इनका कोई संबंध नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, कुछ लकड़ी की परतें पंक्तियां हैं, तो लकड़ी ये है और पंक्तियां ये है, दोनों में कोई संबंध नहीं, ये भी आपका गलत हो जाए। तीसरा देखिए, लकड़ी की परतें पंक्तियां हैं, लकड़ी ये है और पंक्तियां ये हैं, इनमें भी कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये आपका तीनों गलत हैं, तीनों गलत हो जाएंगे। तो तीनों अगर गलत हो जाए तो तीनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई भी तार्किक निष्कर्ष नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कोई भी तार्किक निष्कर्ष नहीं है। नेक्स्ट को देखते हैं, ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है सेम क्वेश्चन है, नहीं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें से अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा है, अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि बैठने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एफ या एच में से कोई एक महिला है। अब ये तो मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, वरना आप दोस्तों इसे पीछे के अनुसार आप देख सकते हैं। ए और ई पड़ोसी हैं, डी सी पुरुष है जो एच के सामने बैठा है। इसको या तो फिर से बना लीजिए, चलिए फिर से बना लेते हैं भाई, मजबूरी में बनाना पड़ेगा, चलिए बना लेते हैं, बना लेते हैं। तो अगर आप बनाइए, देखो ए एक, मैंने इससे शुरू किया था ना, तो एच एक महिला है। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, एच एक महिला है जो बी और बी उसके दाहिने, एच एक महिला है और बी उसका पड़ोसी, ठीक है। तो बी को हमने यहाँ पर बताया था, एच यहाँ पर एक है, एच महिला, ठीक है, महिला आ गई। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि उसने महिला पुरुष में संबंध पूछ लिया है। सी एक महिला है और बी उसके दाहिने तीसरे स्थान पर, तो सी यहाँ पर आ जाएगा, एक क्या है, महिला है, ठीक है। आगे देखिए, अब कह रहा है जी और बी के बीच एक व्यक्ति बैठा, जी और बी के बीच एक व्यक्ति बैठा है, तो मैंने जी को यहाँ पर बैठा दिया, बी के बीच कोई बैठेगा। अब कह रहा है ए जो है वो सी का पड़ोसी नहीं, लेकिन उसने कहा था ए और जी के सामने बैठा है, तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर। और एक बात और, ये क्या है, ये आदमी है, यानी कि मेन हो जाएगा, ठीक है। नहीं आदमी है तो पुरुष बना लो, इसको पी पुरुष बना लो, ठीक है, आदमी बना लो यानी पुरुष बना लो। अब उसने क्या पूछा, डी महिला है और ए के समीप नहीं है, तो डी महिला है वो ए के समीप नहीं है। उसने एक बात और दी, लेकिन यफ के सामने बैठी, अगर यफ के सामने बैठी तो डी मैंने यहाँ पर बना लिया और यफ यहाँ पर बना लिया, क्योंकि यफ जो है वो यहाँ पर तो आएगी नहीं। और डी एक क्या है, डी एक महिला है, तो ये आपकी क्या आ गई, महिला आ गई, ये आपकी महिला आ गई। उसके बाद अगला देखिए, क्या ये हमने पूरी बता दी, ए और बी जो है वो पड़ोसी नहीं है, ठीक है, बी सी का पड़ोसी नहीं ए, ठीक है। अब उसने क्या पूछा, एक और बताइए, डी एक महिला है लेकिन यफ के सामने नहीं बैठी। अच्छा, इसमें बताना है 5 पुरुष हैं 3 महिलाएं, तो 3 महिलाएं हैं, तो मेरे पास महिलाएं तो आ गई 1 2 3, 3 महिलाएं बिल्कुल आ गई, ठीक है। बाकी सभी पुरुष हैं। आप देख लिए, यफ या यच में से कोई एक महिला है, यफ और यच में से कोई एक महिला नहीं है भाई, यच, हाँ यच एक महिला है। कौन सा कथन है, तो पहला वाला ही आपका सही हो जाएगा भाई, पहला वाला ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पहला वाला राइट आंसर। यफ या यच में से, तो यफ तो महिला है, यच तो महिला है, क्योंकि उसने साफ साफ कहा है यच क्या है, यच एक महिला है, तो ये तो आपका क्लियर हो जाएगा, पहला ही सही है। सी पुरुष कहाँ है, सी गलत है। ए और ई पड़ोसी हैं, ई और ए कहाँ पड़ोसी, ई तो यहाँ पर होगा, और ई और ए यहाँ पर, ये भी पड़ोसी, तो आपका पहला ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, कि बाउल का अर्थ कटोरा है, फिर सूप है, तो कप का क्या होगा, ये बताना है, राइट आंसर क्या होगा बताइए। बाउल, कटोरा, सूप, कप, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, काफ़ी। भाई कप जो है देखो, बाउल मतलब इसमें इन्होंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, बाउल का अंग्रेजी लिख दिया, इसको आप हटा दें। मतलब कटोरा जो सूप से संबंधित, जो कप किस में, कप भाई कप में काफ़ी पियेंगे, ठीक है, कप में क्या पियेंगे, काफ़ी, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये बताइए, ये देखिए, ये दोस्तों आरपीएफ में पूछा है और दोस्तों ग्रुप डी में भी आया है, 2018 में ग्रुप डी में भी आया था, फिर आरपीएफ 2019 में पूछ लिया, ठीक है। तो ये देख लिया आप, प्रीवियस क्वेश्चन बनते हैं। आप देखो, ये यहाँ पर यल बनाया और यल का विपरीत बना दिया, यानी कि अगर मैं इसको पी बनाता हूँ तो पी का विपरीत मेरे पास इस तरीके से बनेगा, और इस तरीके से बनेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, ठीक है, ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला देखिए, ये देखिए, कथन दिया गया है, फिर निष्कर्ष है। पहला, अगर प्रत्येक शनिवार को छुट्टी होती, आज छुट्टी है, तो देखो आज शनिवार नहीं है, ये पहला दे दिया। देखो एक बात हमेशा याद रखना है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो देखो इसमें नेगेटिविटी तो पहली बात है नहीं, तो दूसरा तो अपने आप गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक शनिवार को छुट्टी रहती, आज छुट्टी है, अगर आज छुट्टी यानी कि आज क्या है, शनिवार है, क्लियर है। बताओ अपने आप पता चलो, केवल एक निष्कर्ष सही है, अगर केवल एक निष्कर्ष सही है, एक बात, लेकिन दोस्तों कह रहा आज शनिवार है, कह रहा प्रत्येक शनिवार को छुट्टी होती, आज छुट्टी है, तो आज शनिवार है, पहली बात। थोड़ा दोस्तों देखो, हाँ ये पहला वाला तो गलत है, क्योंकि दूसरा वाला गलत है, पहले ही सही, तो पहला सही है, तो इस हिसाब से केवल एक निष्कर्ष वाला बी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है, सी वाला राइट आंसर होगा।
क्योंकि उसने नहीं वाला तो आपको मैंने बताया था, जब कथन निष्कर्ष सभी पॉजिटिव होते हैं तो ये वाला गलत होता है। उसने कहा आज छुट्टी है, तो यानी कि आज शनिवार है, ठीक है। तो सी वाला इसमें आंसर लगाएंगे और राइट आंसर आपका बी वाला होगा, लेकिन लगाएंगे सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट ये बताइए, डब्लू का संबंध यल से तो टी का किससे होगा। देखो डब्लू आपको पता है कितने पर आता है, आप कहेंगे 23 पर आता है, ठीक है। और ये कितने पर आता है, 12 पर। कितना माइनस हुआ, माइनस का 11 हुआ है। इसीलिए टी कितने पर आता है, 20 पर। अगर 11 माइनस करोगे तो कितना बनेगा, 9। 9 पर कितना आता है, आई कितने पर आता है, 9 पर आता है। आई कितने पर आता है दोस्तों, 9 पर आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये देखिए, ये भी वही सेम क्वेश्चन है। फिर से दोस्तों इन्होंने 2-3 क्वेश्चन दे दिए हैं बार बार। आप देखिए इसमें, किराए इनमें से कौन सी महिलाओं की जोड़ी है। देखो एच भी महिला थी और सी भी महिला थी, ठीक है। और यफ भी महिला, यफ महिला थी, यफ दोस्तों महिला थी, सी महिला थी, ठीक है। और यफ पुरुष था, एच महिला थी और डी महिला थी। क्योंकि डी क्या थी दोस्तों, डी महिला थी। डी एक महिला थी, क्योंकि उसने कहीं पर दिया होगा डी। डी क्या है, एक महिला है, ठीक है। और एच का है एक महिला, और सी भी क्या है, एक महिला है। तो महिलाओं की जोड़ी क्या हो जाएगी, सी और डी क्या है, महिलाओं की जोड़ी है। 3 देखो अपने आप साफ साफ दिख रहे होंगे, ठीक है। तो सी और डी क्या है, महिलाओं की जोड़ी है। उसी से संबंधित क्वेश्चन था। ये देखिए, ये कथन का है सभी पुरुष बेटे हैं और सभी लड़के पुरुष हैं। तो सभी पुरुष बेटे, तो पहले मैं लड़के को बना लेता हूँ। सभी लड़के क्या हैं दोस्तों, पुरुष हैं, तो पी बना लिया। अब कह रहा सभी पुरुष बेटे हैं, तो सभी पुरुष क्या हैं, ये सभी पुरुष बेटे के अंतर्गत आ जाएगा, बेटे हैं। अब क्या कर रहा है कि सभी लड़के पुरुष, देखो कुछ वाला तो अपने आप सही होता है। जब ऑप्शन में सभी सभी दिया तो कुछ वाला अपने आप सही होता है। दूसरा देखिए, सभी लड़के पुरुष हैं, सभी लड़के जो हैं वो पुरुष हैं। बिल्कुल भैया, सभी लड़के पुरुष हैं, सभी लड़के पुरुष हैं। लेकिन क्या ये सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, हाँ केवल एक सही है, केवल एक सही है। 1 मिनट, मतलब दोनों सही ना, दोनों सही। तो ई वाला सही है, तो ई वाले के अनुसार ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। पहला भी सही, दूसरा भी सही है। सभी लड़के पुरुष हैं, सभी लड़के क्या हैं, पुरुष हैं, तो दोनों सही है। सभी लड़के पुरुष भी हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, ये ए वाला होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये लिखिए, ये बताइए इनमें से कौन सी आगे आएगी, मतलब अगली आकृति कौन सी होगी। दोस्तों ये मैं आपको जब भी वर्ग वाले क्वेश्चन करवाता हूँ, अगर मेरे साथ आप लगातार जुड़े होंगे तो मैंने आपको क्या बताया, वर्ग को ये 8 भागों में बांटते हैं। अगर आपने अभी दिमाग दौड़ाया होगा तो अभी आप देखेंगे 2024 में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है, एसएससी जीडी का, उसकी भी हाल ही में आंसर की जारी हुई है। तो जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन थे उन्होंने सब में दोस्तों ये वर्ग को 8 ही भागों में बांटा है। जब मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन नॉर्मल वाले देखे तो मैंने कहा ये तो मैं आरपीएफ में करवाता हूँ, वही क्वेश्चन है। बिल्कुल दोस्तों वही क्वेश्चन है। क्या है, उनने वर्ग को 8 भागों, अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या किया है, इन्होंने वर्ग को 8 भागों में बांट लिया। वर्ग जो है उसको 8 भागों में बांटा है। 8 भागों में से अगर मैं बांट लेता हूँ, ये मैंने 8 भागों बांट लिया। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो शुरुआत की वो नीचे यहाँ से सीखी है। और दूसरे वाले देखिए, दूसरे में कहाँ पर यहाँ पर लाया है। और तीसरे में देखो कहाँ पर लाया, यहाँ पर लाया, बिल्कुल सामने। चौथे में देखो कहाँ पर लाया, ये इस वाले कोने पर लाया। और 5वें में देखो यहाँ पर लाया, यानी कि अगले में कहाँ पर होगा, ये वाला हिस्से में होगा। और ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा आपका ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका आंसर है, ठीक है। अगर आप एसएससी जीडी के कहीं आंसर की मिले और उसमें नॉन वर्बल के इस टाइप के क्वेश्चन है तो देखना सेम कॉन्सेप्ट यही लगेगा, ठीक है। वो वर्ग को 8 भागों में बांटते ही बांटते हैं और सेम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो मैंने हमेशा बताया है इस तरीके से, अगर ये लिखा जाता है इस तरीके से, यानी कि अगर यहाँ पर शुरुआत किससे होगी, आर से होगी, तो यम तो आपका कभी नहीं होगा। शुरुआत कहाँ से होगी, हमेशा आर से होती है, ठीक है। आर से शुरुआत होगी। और क्या आर पलटेगा, नहीं। ये जो जिसमें दिया ये तो ये वाटर इमेज का है, ये आपका कभी ऐसा नहीं होगा। या तो ये वाला ऑप्शन होगा, ये तो ये वाला। अब इनमें से बताइए, अब इनमें से एक बार और देखिए, यम जो इन्होंने दिया है, ये देखिए यम, ये देखिए अक्षर कभी भी वाटर जो आपकी ये दर्पण प्रतिबिंब बनता है, इसमें जो इमेज होती है वो कभी पलटती नहीं, नीचे की ऊपर नहीं होती, वो आपकी दाहिने की बाएं होती है, ना कि ऊपर के नीचे। ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा, ए वाला सही है, ए वाला सही है। जो इसमें दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा याद रखना है, आकृतियां दाहिने से बाएं पलट जाती हैं, दाहिने से बाएं या बाएं से दाहिने, जिस तरह प्रतिबिंब लिखा होता है। जल प्रतिबिंब में ये ऊपर नीचे होती, तो ये आपके दोनों गलत है। राइट आंसर क्या होगा, ए वाला। नेक्स्ट देखिए, ये बताइए सुई का दर्जी का कलम है, और तो मतलब सुई दर्जी काम करता है तो कलम से कौन काम करता है, कभी। ऑप्शन नंबर 1 चलेंगे। नेक्स्ट ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको लगातार करवा रहा हूँ। बताइए इनमें से वर्ग बनाते हैं, सही विकल्प का चुनाव जो वर्ग बनाएगा। निम्नलिखित 5 चित्रों में 3 बनाए, 3 से वर्ग। देखो अगर मैं 3 से वर्ग बना रहा हूँ तो सबसे पहले तो मैं एक वाली आकृति दूंगा, क्योंकि ये बड़ी है मेरे पास, ठीक है। 3 बनाना है, 3 से आकृति लेना ना, तो मुझे लगता है भाई वर्ग बनाना है ना। देखो चौथी वाली आकृति तो 110% लेनी होगी, चौथी वाली आकृति तो आपको लेनी ही लेनी होगी, बिना चौथी वाली आकृति के आप नहीं बना सकते। उसके बाद पहली लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर और कौन सी लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको तीसरी ही लेनी पड़ेगी। क्यों,
क्योंकि अगर आप देखेंगे ये वाली आकृति यहाँ पर रख देंगे, ये बन गया वर्ग, लेकिन ये आपका तिरछा है ना, ये आपका तिरछा ये पूरा नहीं कर पाएगा। वर्ग में सभी रेखाएं बराबर होती हैं, तो इसको उठाकर आप कहाँ पर ले दें, इस तरफ ले दें, और इस तरफ अगर लाएंगे तो ये हिस्सा इसका बड़ा है और इस तरीके से पूरा कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ए वाला होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। बताइए, ये बताना है भाई, बताना है बी के दूसरी ओर कौन सा अक्षर है। तो बी के, इनमें दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे कॉमन डी है। ठीक है, डी से शुरुआत करो। पहले क्या है, डी, डी के बाद क्या है, ए के बाद क्या है, बी है। ठीक है, अब इसमें डी में देखो भाई, इस तरफ मैंने वामाव्रत घुमाया है, इस तरफ घुमाया। ठीक है, उस तरह से डी से देखो, डी के बाद क्या आएगा, ए, ई आ जाएगा, ई, और ई के बाद क्या है, यफ है। ठीक है, ई के बाद क्या है, यफ है। अब उसने क्या, बी के दूसरी ओर, तो बी के दूसरी की ओर क्या आ जाएगा दोस्तों, आपको साफ साफ देगा, बी के दूसरी ओर यफ आएगा। राइट आंसर क्या है, बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, दी गई तस्वीरों में कितनी सीधी रेखाएं। सीधी रेखाओं का ये क्वेश्चन आपकी हर शिफ्ट में पूछा गया, अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़ेंगे तो आपने देखा होगा। ठीक है, आइए इनको जोड़ देते हैं, कितनी आपकी सीधी रेखाएं हो जाएंगी। तो देखो सीधी रेखा की बात, देखो एक ये है, एक ये 2 3, ये यहाँ पर एक 4, 4 के बाद ये 5, एक ये 6, एक ये 7, एक ये 8, 8 तो ये हो गई। इसमें बाहर वाली तो नहीं ली है ना, 8 हुई ना। सीधी रेखा उसने पूछे, सीधी बहुत कम हो रही है 8। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, सीधी रेखा कहीं पूरा वर्ग तो इसमें नहीं लिया है, ये समझ रहा हूँ भी। देखो एक ये है, 2 3 4 5 6 7, एक ये 8, सीधी रेखा बोला है। आठ हुई ना। क्या इसको दोस्तों लिया है, 9 1 10, लेकिन फिर भी तो नहीं बनेगा अगर इसको ले लो। क्या गड़बड़ मेरे से हो रहा है भाई, देखा है पहले इसमें कुछ थोड़ा सीधी लाइनें उसने पूछा ना, इसमें 8 बन रही, 8 मेरे हिसाब से दोस्तों। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या गड़बड़ है। 1 2 3 4 5, एक ये 6, एक ये 7, एक ये 8, 8 ही बन रही हैं। इसको देखो तो एक बार आप देखेंगे कितनी आकृतियाँ बन रही है। ठीक है, इसको एक बार दोस्तों आप देख लेंगे, और अगर मैं इन चारों को जोड़ो, फिर वर्ग तो होगा नहीं, वर्ग होगा तो 12 होगा, तो वो ऑप्शन में 12 है नहीं। एक बार दोस्तों इसको आप देख लेंगे प्लीज़। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बताइए, क्या यदि काजल की ग्रैंड मदर विनोद के पिता की पत्नी है, हेमंत विनोद की एकमात्र संतान है, तब काजल हेमंत से क्या, समझो। विनोद के पिता की पत्नी जो है, पहले विनोद को बना, ये मान लिया विनोद है, ये विनोद के पिता हैं। ठीक है, और पिता की कोई पत्नी है, पिता की पत्नी यानी कि पिता की पत्नी मतलब इनकी माँ है। ये जो है वो काजल की ग्रैंड मदर है। काजल की ग्रैंड मतलब दादी है। काजल की कौन है, दादी। तो जाहिर सी बात है, अगर ये काजल की दादी हैं, अगर ये काजल की दादी, ये क्या है दोस्तों, ये काजल की दादी हैं। अच्छा, ये काजल की क्या है दोस्तों, दादी हैं, यानी काजल के कोई क्या होगा, बेटा, इनका कोई बेटा होगा, और बेटे की ये क्या है, पुत्री है। कौन, काजल। ये क्या है दोस्तों, काजल। ठीक है, आप बताइए, काजल। अब विनोद की एकमात्र संतान है। अब क्या करा, हेमंत जो हेमंत वो विनोद की एकमात्र संतान है। हेमंत जो है वो विनोद की एकमात्र संतान हेमंत है। ठीक है, हेमंत हो गया। अब पता नहीं ये संतान है हेमंत। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, अब उसने कहा तब काजल और हेमंत के बीच क्या संबंध। देखो काजल और हेमंत के बीच क्या संबंध हो सकता है, कजन हो सकते हैं। कजन भाई तो होगा नहीं, क्योंकि इनका जेंडर कन्फर्म नहीं है। ठीक है, तो कज़न हो जाए, कज़न भाई, चचेरे भाई बहन हो सकते हैं। अगर ये विनोद अगर लड़का है तो चचेरे भाई बहन हो सकते हैं, कज़न होगा। राइट आंसर क्या होगा, कज़न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ये देखिए, अब ये आपके सामने आ गया वाटर इमेज, मतलब कौन सा आ गया, वाटर इमेज, जो मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होगा, इसमें जो अक्षर होते हैं वो किधर को, ये आपके इनमें जो होंगे वो ऊपर के नीचे पलट जाएंगे, ऊपर के नीचे, और ऊपर के नीचे पलटेंगे तो यहाँ पर आर से नहीं, शुरुआत हमेशा ई से होगी, और ई से होगी तो ई हमेशा इसी तरीके से बनेगी। इसमें आपको ऊपर का नीचे पलटना है, तो आर जो होगा ये दाहिने से बाएं क्यों जा रहा है भाई, इसको हटा दो। आर इसमें दाहिने से बाएं क्यों जा रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब इनमें दोनों देखो क्या अंतर है, इन दोनों में अगर ध्यान से आप देख रहे हो क्या अंतर होगा इनमें दोनों में। ये दोनों तो मुझे एक तरह दिख रहे हैं भाई, आपको क्या अलग दिख रहे हैं, इनमें क्या अंतर है। इन दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर दोस्तों बताऊं, आप इस ई को ध्यान से देखिए, इस ई को अगर आप इस ई को ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये वाला जो है तो इधर बड़ा है, और ये वाला क्या है, इधर बड़ा है। लेकिन अगर ऊपर देख रहे होंगे तो नीचे वाला बड़ा है, यानी कि अब की बार ऊपर वाला बड़ा होगा,
और ऊपर वाले बड़े होने का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ये बी वाला सही होगा। ठीक है, बी वाला इसमें बिल्कुल करेक्ट है, बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट ये देखिए, ये आपको श्रृंखला एक दे दी है, इसका राइट आंसर बताना है, श्रृंखला दे दी है। ये श्रृंखला भी बहुत सरल है। यहाँ पर देखिए प्लस का 2 है, फिर प्लस का 3 है, फिर ये आपका कितना है 6 5 है, ये कितना है 7 है। अब की बार कितना होगा 11, क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 11, ये अभाज्य संख्या है, तो 11 होगा तो 79 बनेगा। कितना 79 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए राइट आंसर इसका भी बताना है आपको। ये बताइए, देखो यहाँ पर एक वर्ग बनेगा पहले, ये तो आपका राइट आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे काला कोई नहीं है। ठीक है, दूसरी बात और देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो लिकारें जो है वो काट रही हैं एक दूसरे को, यानी कि अगर मैं बताऊँ तो देखो ये पूरा होगा। ठीक है, उसके बाद ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और उसके बाद ये तो वर्ग आएगा। ठीक है, अब ये भी रेखा पूरी होगी, ये भी रेखा क्या होगी, पूरी होगी। और ये रेखा पूरी होने का मतलब कहाँ तक जाएगी जानते हो, ये रेखा जो अगर यहाँ से शुरू होगी तो ये इस वर्ग तक जाएगी। अगर इस वर्ग तक जाएगी तो मेरे हिसाब से जो आंसर बनेगा भाई, अगर इस वर्ग तक जा रही है तो आंसर जो बनेगा ये वाला तो बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें बीच में देखिए ये जो कट है ये नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ है कि ये रेखा ये पूरी नहीं जाएगी। ये वाला राइट आंसर होगा, बी वाला। ठीक है, बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी वाला होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये देखिए इसमें आपको वर्ग देने, ये तो बहुत सरल है, 1 2 3 4 और ये पूरा वाला 5 और 5 इसमें मिलेंगे, 10 राइट आंसर होगा। ठीक है, 5 5 10 हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए, ये भी श्रृंखला क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। ये भी सरल क्वेश्चन है भाई। एक बात बताओ, इसमें क्या है, यहाँ पर देखेंगे कितना प्लस का हो रहा है, प्लस का हो रहा है 5, यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई 2 की, यहाँ पर प्लस का 5, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 की। अब की बार क्या होगा, प्लस का 5 होगा, 75 राइट आंसर होगा। 75 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या है, प्लस का 5 गुणा का 2 प्लस का 5 गुणे का 2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे चलते, ये लीजिए, तो यहीं तक हमारे क्वेश्चन थे। 30 ही क्वेश्चन थे, इसमें 35 क्वेश्चन दोस्तों नहीं हो पाए। कुछ क्वेश्चन दोस्तों बड़े होते हैं, वो रह जाते हैं, उनके लिए माफ़ी चाहेंगे। बाकी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे। आपने कितने क्वेश्चन किए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये सीरीज आपको लगातार अगर चाहिए तब भी बताएं, मैं आपको लगातार इसके क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके और लक्ष्य की ओर आप तेज़ी से आगे बढ़ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।